यह मक्का है, रेगिस्तान की वो धरती जहाँ ताकत ही सब कुछ मानी जाती थी, जहाँ कमजोर की कोई आवाज नहीं होती थी और मजबूत ही कानून लिखता था। लेकिन आज इस शहर में कुछ बदलने वाला है। एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, जिसकी ताकत और गुस्सा दोनों मशहूर थे, आज वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो इतिहास बदल देगा। यह कहानी है हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की। वो कुरैश के बहादुर और ताकतवर नौजवान थे, लंबा कद, मजबूत जिस्म और बेखौफ मिजाज। लोग उनसे डरते थे, लेकिन उनके दिल में एक चीज थी, इस्लाम के खिलाफ नफरत। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का के सरदारों को लगा यह उनकी ताकत के लिए खतरा है, और उनमें सबसे आगे थे उमर। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए, उन्हें मारा, सताया, क्योंकि वो समझते थे कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन मक्का में खबर फैली कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और यह बात उमर के गुस्से को भड़का देती है। उन्होंने फैसला किया, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दूंगा। वो तलवार लेकर निकल पड़े। उनकी चाल में गुस्सा था, आंखों में आग थी। रास्ते में एक शख्स मिला, नुऐम बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो ए उमर? उमर ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नुऐम ने समझा, अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कुछ बड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और उसके शौहर भी मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनते ही उमर का गुस्सा और भड़क उठा। वो सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। अंदर उनकी बहन फातिमा बिन्त अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर कुरान पढ़ रहे थे। जैसे ही उमर अंदर आए, गुस्से में सब कुछ कांप उठा। उन्होंने बहनोई को पकड़ लिया, उन्हें जमीन पर गिरा दिया, और जब बहन ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी चोट लगी। खून देखकर एक पल के लिए उमर रुक गए। उनके दिल में कुछ बदला। उन्होंने कहा, मुझे वो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले खुद को पाक करो। उमर ने गुस्ल किया और फिर कुरान के अल्फाज पढ़ने लगे, सूरह ताहा। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनके दिल की सख्ती पिघलती गई, उनकी आंखों की आग आंसुओं में बदलने लगी। उन्होंने कहा, यह कितना खूबसूरत कलाम है। उसी वक्त एक आवाज आई, खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु जो छुपे हुए थे बाहर आए। उन्होंने कहा, खुशखबरी है उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह इस्लाम को तुम्हारे जरिए मजबूत करे। यह सुनकर उमर का दिल भर आया। उन्होंने कहा, मुझे बताओ वो कहाँ हैं? उन्हें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में हैं। उमर वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अंदर सहाबा डर गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दरवाजा खोलो। जब उमर अंदर आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चादर पकड़ी और कहा, उमर कब तक भटकते रहोगे? बस यही लफ्ज दिल में उतर गए। और उसी पल उमर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। पूरा कमरा तकबीर से गूंज उठा, अल्लाहु अकबर। उस दिन इस्लाम को एक नई ताकत मिली। अब मुसलमान छुपकर नहीं, खुलकर इबादत करने लगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिल्कुल। उमर बोले, तो फिर हम छुप क्यों रहे हैं? और फिर मुसलमान पहली बार खुलकर काबा की तरफ बढ़े। एक तरफ उमर, दूसरी तरफ हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और पीछे सभी मुसलमान। उस दिन मक्का ने देखा कि अब हालात बदल चुके हैं। जो कल तक डरते थे, आज बेखौफ हो गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक सहाबी नहीं थे, वो इंसाफ की मिसाल बने। उनके दौर में किसी पर जुल्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि जानवर भी महफूज थे। उन्हें कहा गया अल फारूक, यानी सच और झूठ में फर्क करने वाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे सख्त दिल भी अल्लाह के कलाम से बदल सकता है, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें ऐसी दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अभी बहुत सी कहानियाँ बाकी हैं।